नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एक कपल्स एंड सिंगल्स के लिए एक रिलेशनशिप वाइज रीडिंग करने जा रही हूँ 1 से 10 सितंबर की पूरी एनर्जी स्लेट करूंगी बट ये देखो जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट होगी कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई मेरे से अपनी एनर्जीज अगर रिलेट करना चाहते हो लाइफ के किसी भी पड़ाव में आप स्टक हैं कंफ्यूज हैं तो आप मेरे से टाइम भी बुक करा सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं सन साइन मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हो मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज एज अ जेमिनी एज अ कपल्स में आप किस वे में रहोगे, आपकी फीलिंग सिचुएशंस क्या एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो जेमिनी। यूनिवर्स मुझे बताएं जेमिनी मिथुन राशि की एनर्जीज बताएं 1 से 10 सितंबर किस वे में रहेंगे जेमिनी। मिथुन राशि मिथुन राशि की मुझे एनर्जीज बताएं 1 से 10 सितंबर कैसा रहेगा जेमिनी का। जेमिनी क्यों किसी को सोच के आप अपना मन डिस्टर्ब करते हुए दिख रहे हो सिचुएशंस में। कहते हैं ना कि भाई किसी और को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे तभी आप स्टक रहोगे। कहते हैं ना कि रिश्ते में जो करना चाहिए वैसी सिचुएशंस ना करके किसी और के लिए आप ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। अपने पर्सन से थोड़ा बहुत कहते हैं ना डिस्टर्ब होते हुए दिख रहे हो या कोई तो थर्ड पार्टी इश्यूज कुछ तो थर्ड सिचुएशंस हो, जरूरी नहीं कि कोई पर्सन ही हो, कुछ ऐसी सिचुएशंस भी क्रिएट हो सकती है आपके लिए, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिख रहा है। देखती हूँ रिलेशनशिप में आपकी फीलिंग्स कैसी रहेगी। ओके काफी स्पिरिचुअल दिख रहे हो, काफी क्रिएटिव दिख रहे हो, काफी टाइम पास भी कह सकती हूँ करते हुए दिख रहे हो। सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा सर्चिंग रहेगी, उलझी रहेगी। कुछ लोग होंगी ना बेफिजूल की चीजें किसी और की तरफ में ध्यान देते हुए दिख रहे हो। देखो हर कोई तो ये काम नहीं करेगा बट कुछ लोगों के लिए टाइम पास कह सकती हूँ कि हो सकती है। आप प्यार के रिगार्डिंग कहते हैं ना कि कोई अगर कुछ लोगों की रिलेशनशिप में कोई तीसरा पर्सन है इसकी वजह से आपको अपना प्यार नहीं मिल पा रहा है तो उस पे कहूंगी फ्रस्ट्रेशन गुस्सा भी हो सकता है, इसलिए कहूंगी टाइम पास। आप अपने पर्सन की तरफ में अगर कहूँ ना जो भी आपके पर्सन है उसकी तरफ में जिंदगी में झांकने की चाह ज्यादा हाई रहेगी। अब वो आपसे उसमें कम्युनिकेट करे ना करें, बोले ना बोले, लेकिन क्या चल रहा है, क्या वो मतलब वो क्रियोसिटी आपकी टू मच हाई दिख रही है जेमिनी अपने पर्सन के लिए। पैशनेट लव कुछ जो आप डिजर्व करते हो ये आप उनसे उम्मीद रख सकते हो कि वो भी आपके लिए वैसा करें, एक एक्शंस लें। तो कहूंगी कुछ लोगों की फीलिंग्स चाहत टू मच हाई दिख रही हैं। एंड ये रिलेशनशिप में ही टू मच कहूंगी। करियर वाइज भी अगर कहूँ ना तो आप ज्यादा माइंडसेट नहीं कर पाओगे। ऑल्दो कि हो सकता है कि आप अपने करियर में चीजों को करो जो भी आप काम करते हो, लेकिन स्टिल मन रिलेशनशिप को लेके चीजों को लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब उलझा या उसकी तरफ की सोच में कहूंगी ज्यादा दिख रही है। तभी टाइम पास करते हुए कुछ लोग दिख रहे हो मुझे सोशल मीडिया पे। ये तो आपकी एनर्जीज थी। देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें ताकि एनर्जी ज्यादा हो सके, रिलेट हो सके। चलिए देखती हूँ क्या है अब जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी बनी रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं जेमिनी के पार्टनर की कैसी रहेगी फीलिंग सिचुएशंस। आपके पार्टनर की जीवन की अगर मैं बात करूँ, सिचुएशंस की अगर मैं बात करूँ तो एक भारी चीजें बदलाव दिख रहा है। कुछ तो टर्निंग पॉइंट इनके लाइफ के लिए करियर वाइज हो सकता है या काफी टाइम से कुछ चीजें अगर इनकी थी तो कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। बट स्टिल कहूंगी मूड इनका अगर कहूँ ना बहुत ही स्विंग होता हुआ दिख रहा है। ये थोड़े से मुझे खोए खोए लॉस्ट माइंड, ऑल्दो कि इनके लाइफ में कुछ चीजें बेटर आती हुई दिख रही है लेकिन ये शायद उतने हद तक मुझे पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड माइंड दिख रहे हैं। करियर हो सकता है कि ये थोड़े से ना फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजरते हुए दिख रहे हैं करियर वाइज या अपने देखो जो भी अगर ये कुछ काम करते हैं तो कहूँगी उस चीजों में इनका फोकस कम रहेगा। आपसे कम्युनिकेशंस की अगर कहूँ तो ये कहते हैं ना कि इसीलिए कह रही हूँ कि अवेलेबल हो सकता है कम ध्यान दे या ना करना चाहिए या थोड़ा सा इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं पर्सन आपको ज्यादा। या थोड़ी बहुत भी अगर इनके तरफ में आप फोर्सफुली कुछ चीजें करवाना चाहो ना तो ये थोड़ा सा कहते हैं ना कि करूं कि ना करूं, उसमें थोड़ा सा डाउटफुल एनर्जीज मैं कह सकती हूँ कि दिख रही है। एंड मंदी से भी गुजरते हुए दिख रहे हैं। कैप्रिकॉर्न टॉरस एंड वर्गो
एरिस, लियो, स्ट्रियस या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती है। बट मेल अगर हम उम्र है तो उनसे ये वाइफ रिलेट करेगी, फीमेल भी अगर हम उम्र है तो कहूंगी उनसे भी ये वाइफ ज्यादा रिलेट करेगी, या कुछ केसेस में फीमेल यंगर भी हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ एक्शंस, क्या कोई मेजर एक्शंस रहेगा। ये तो फीलिंग्स थी, क्या कोई मेजर एक्शंस रहेगा। एंड फेजेस में ना पर्सन से थोड़ा सा संभल कर कम्युनिकेशंस करना एज अ गाइडेंस वाई मैं कहूंगी कि एंड में ये चीजें मैं कह सकती हूँ कि एंड फेजेस में सिमिलर ही कार्ड्स है दोनों में, कहूंगी स्वॉर्ड्स की एक एनर्जीज हैं, वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, जो कि ये बता रहा है कि भाई थोड़ा भी अगर आप इसके तरफ में कुछ प्रेशर जताओगे तो ये आपकी बातों को डिनाई कर जाएंगे, नहीं मानेंगे, या थोड़ा हाइपर भी हो सकते हैं पर्सन, लाउड भी हो सकते हैं। तो ये मैं कह सकती हूँ। एंड मीट में अगर कहूँ तो दोनों ही मुझे एक दूसरे को इग्नोर करते हुए ज्यादा दिख रहे हो। आई डोंट नो, जिनकी भी कम्युनिकेशन अगर होती है, अटैचमेंट है, टच है, तो कहूंगी आप भी कुछ अलग वे में चीजें टाइम पास करोगे, खुद को इन्वॉल्व करोगे किसी अदर चीजों में, तो पर्सन भी सेम चीजें करेंगे। एंड देखो यहाँ पे कोई मेजर एक्शंस की कार्ड्स तो नहीं दिख रही है, जस्ट अ फीलिंग्स इमोशंस की ही है कि आप जिस वे में बहुत कुछ अगर एक्सपेक्ट करोगे तो ये उतनी हद तक तो आपके लिए हर चीज करेंगे, कोई जरूरी नहीं उतनी अवेलेबल भी शायद ना रहे। कैप्रिकॉन, टॉस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस या लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। बट फीमेल अगर पर्सन है हम उम्र या यंगर तो कहूंगी उनसे ये वाइज ज्यादा रिलेट करेंगे। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल के एनर्जीज में, क्या है आउटकम, क्या है एनर्जीज का, यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो ये कुछ टाइम के लिए चीजें हैं जो उलझी हैं या एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, लेकिन डिवाइन कहते हैं ना कि जिसके ऊपर में मेहरबानी हो, मेहरबान हो, तो कहूंगी ये कुछ टाइम के लिए भले उलझे लेकिन एट लास्ट अल्टीमेट कहते हैं रिलेशनशिप में एक हीलिंग फेजेस क्रिएट होती है। तो कुछ लोगों का कहूंगी कुछ टाइम में ही चीजें हील होती हुई भी दिख रही हैं। एफर्म द गुड एनर्जीज, दोनों ही कार्ड कहूंगी बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड अच्छी वाइब्स दे रही है। चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए, किस तरह के लोग जुड़ते हुए दिख रहे हैं। सिंगल्स के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है। काफी डिस्टेंस से कुछ लोगों के लिए रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। कैप्रिकॉन, टॉस एंड वर्गो से ये कहूंगी किसी सोशल मीडिया से कहूंगी कनेक्शंस हो सकता है, किसी ऐप के थ्रू से जुड़ सकते हो। फीमेल वाइफ ज्यादा हाई दिख रही हैं, काफी अच्छे परिवार से हो सकते हैं, या कहूंगी ऑलरेडी ये भी हो सकता है कि काफी ज्यादा एक अच्छे जगह पे वर्क करते हुए हो। दूसरा अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से एक मेल की वाइफ ज्यादा हाई दिख रही हैं, कनेक्ट होते हुए जो काफी प्योर इंसान कहते हैं ना, कुछ लोगों के लिए आ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। देखती हूँ अगर ये कनेक्ट करते हैं आपको तो किस वे में कनेक्टेड लंबे टाइम तक रहेंगे, जुड़े हुए कितने टाइम तक रहेंगे, कैसा ये रिश्ता रहेगा आगे जाके, यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ पे लव रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो डेटिंग रिलेशनशिप बहुत ही लंबे टाइम तक रहेगा, इन दोनों ही हो सकता है एक दूसरे के प्रति बहुत ही अट्रैक्टेड रहो, इनका बोलने का अंदाज काफी ज्यादा लवेबल रहे, अच्छा रहे, एंड यहाँ पे लंबे टाइम तक कहूंगी एक दूसरे से जुड़ाव दिख रहा है, मुझे कोई सेपरेशन की एनर्जीज तो नहीं दिख रही है। दूसरा भी अगर कहूँ 12 के 12 राशियों में से भी अगर कुछ लोगों के लिए पर्सन कनेक्ट करते हैं मेल, तो भी कहूंगी ये रिश्ता काफी टाइम तक डेट करोगे, समझोगे दूसरे को, हो सकता है मैरिज भी हो जाए कुछ टाइम बाद। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी प्रेजेंट जिंदगी में क्या चल रहा है, सिचुएशंस क्या है, आपकी सोच क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। आप या तो
किसी को पसंद करते हो तो कहूंगी चाहते हो कि वो पर्सन मतलब एक एक्शंस लेने की कुछ लोग सिचुएशंस में हो या मूड हो कि बस मैं एक टेक ले लूं, अगर वो हाँ कहता है तो ठीक है, नहीं तो कहूंगी आप अपने रास्ते आगे बढ़ जाओगे। कुछ लोग ऐसे भी फेजेस में हो सकते हो। या अगर कहूंगी किसी ने अगर आपको अप्रोच किया है एंड अगर आपका मन उनके लिए थोड़ी सी डाउटफुल हो कि पता नहीं इसके साथ में जुड़ूं या ना जुड़ूं, तो कहूंगी उस हिसाब से भी आप एक्शंस ले सकते हो कि जो आपका मन करेगा उस वे में आप आगे बढ़ोगे। किसी के प्रेशर्स में या वो इंसान ने प्रपोज कर दिया तो आप हाँ कह दोगे, वैसे नहीं हो। बिकॉज आप मुझे माइंड से सोचते हुए ज्यादा इंसान दिख रहे हो, लॉजिकल दिख रहे हो। या घर परिवार से भी अगर कोई रिश्ता आता है तो कहूंगी आपकी तुरंत में रजामंदी नहीं है, हाँ नहीं। ऑल्दो आप जरूर रिलेशनशिप में जाना जरूर चाहते हो, लेकिन प्रथम जो भी आपकी प्रेजेंट लाइफ में जो प्रायोरिटी है उसे ही आप करते हुए दिख रहे हो फिलहाल। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये तो एक जनरल है, तो जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आई है उसे फर्म करें, बट कोई अगर अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर रिलेट करना चाहते हो तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।